अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में एक ऐसी टेक्सटाइल मिल को जो हमारे यहाँ 20,000 नई नौकरियां पैदा करने जा रही है। और इस एक टेक्सटाइल मिल की वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में $1 अरब का इजाफा होगा। ये टेक्सटाइल मिल चाइनीज कंपनी है चैलेंज अपैरल, उसकी जानब से लगाई जा रही है। और इसके अंदर जो फेज़ 1 था वो सन 2017 में शुरू हुआ। तकरीबन $50 मिलियन की लागत से लाहौर के अंदर मुल्तान रोड पर एक फैक्ट्री लगाई गई, जिसके अंदर इस वक्त 4,000 पाकिस्तानी ऑन जॉब हैं और इसके अलावा 28 चाइनीज़ जो है उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। और इस मिल ने गुज़िश्ता साल जो है $44 मिलियन की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और पॉलिस्टर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से बनाकर स्पोर्ट्स वेयर यानी कि जो जॉगिंग सूट्स होते हैं, इस तरह की दीगर चीज़ें जो होती है ट्रैक सूट्स, वो बना के पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए। इस साल इनकी उम्मीद ये है कि ये $70 मिलियन का जो सामान है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगले साल इनका जो टारगेट है वो $120 मिलियन का टारगेट है और सन 2025 तक इनका टारगेट जो है $1 अरब की अशिया पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के ऊपर टारगेट लगाए बैठे हैं। ये कंपनी जो है ये पाकिस्तान के अंदर सन 2014 में आई। उस वक्त ये मसूर टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी फर्म है फैसलाबाद की, उसके साथ आई थी, लेकिन उनके साथ इनकी अनबन हो गई। फिर उन्होंने पूरी दुनिया को स्टडी किया, वियतनाम को स्टडी किया, बांग्लादेश को स्टडी किया, इंडिया को स्टडी किया, म्यांमार को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए पाकिस्तान सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ पर बड़ा अच्छा टैलेंट मौजूद है, सीविंग के लिए, डाइंग के लिए यहाँ पर हालात फेवरेबल हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आए। फेज़ 1 आपको बता चुके हैं। फेज़ 2 के अंदर इन्होंने 80 एकड़ रकबा जो है वो लाहौर के करीब कसूर रोड जो है, फिरोजपुर रोड, उसके ऊपर ख़रीद लिया है। अब उस इलाके को ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। उसके अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है, जिसकी तस्वीर आप साथ स्क्रीन पर शेयर भी कर रहे हैं। इस बहुत बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ना सिर्फ सिलाई होगी, बल्कि यहाँ पर डाइंग होगी, वीविंग होगी, यहाँ पर स्पोर्ट्स वेयर बनेंगे। तमाम प्रोसेस जो होगा, जितना भी एक धागा बनने से लेकर एक कपड़ा बनने तक होता है, वो तमाम का तमाम प्रोसेस इस 80 एकड़ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होगा। उस सिलसिले में ये कंपनी तगदो कर रही है। सन 2019 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाइना गए तो इनके चेयरमैन से मुलाकात करके आए। उनको गारंटी किया गया कि आप पाकिस्तान अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान आपको फुली सपोर्ट करेगी। उस गारंटी के ऊपर इन्होंने आके पाकिस्तान में 80 एकड़ ज़मीन ले ली है और $100 मिलियन मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये चाइनीज़ बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहूँगा, सन 2017 में जब इस कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाने का सोचा तो सिर्फ 8 माह के कलील अरसे के अंदर इन्होंने 3,70,000 मुरब्बा फुट का पूरा एरिया डेवलप किया फैक्ट्री का, जिसके अंदर पूरा प्रोसेस था, जहाँ से गुज़िश्ता साल $44 मिलियन की एक्सपोर्ट हुई हैं। और ये कंपनी जो एक्सपोर्ट्स करती है उसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये पॉलिस्टर की चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करती हैं। याद रहे, दुनिया भर में अब कॉटन की चीज़ें कम होती जा रही हैं, पॉलिस्टर यानी मैन मेड जो फाइबर है उसकी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब दुनिया भर में 70% पॉलिस्टर आ गया है और सिर्फ 30% कॉटन रह गई, जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ उल्टी है। पाकिस्तान में 70-80% कॉटन होती है, प्रोडक्ट्स बनती हैं और 20% जो है वो पॉलिस्टर है। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की कीमत भी इसीलिए कम होती है कि हमारे यहाँ जो कपास है गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई, उसका रेशा छोटा होता है। उस रेशे छोटे की वजह से धागा कम क्वालिटी का बनता है और उससे हमारी प्रोड्यूस कम पैदा होती है, उसकी कीमत भी कम मिलती है। अब ये कंपनी जो पाकिस्तान से चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है वो एक आइटम है, आप समझ लीजिए ट्राउज़र एक्सपोर्ट करती है तो वो $9 का एक्सपोर्ट होता है, जबकि वही ट्राउज़र जो पाकिस्तानी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं वो सिर्फ $4 में एक्सपोर्ट कर रही हैं। रीज़न क्या है? इस कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, फिर ये पॉलिस्टर में जा रही है, उसके अंदर धागे का, फाइबर का इतना इशू नहीं होता। तो ये कंपनी पाकिस्तान को एक हब बनाना चाहती है पॉलिस्टर बेस्ड एक्सपोर्ट्स का, और फ्यूचर इसी में है। दुनिया भर में चाइना बहुत पैसे कमा रहा है और इवन ये कंपनी जब चाइना में जाकर वहाँ से चीज़ बना कर एक्सपोर्ट कर रही है, जो चीज़ इसको यहाँ से $9 दे रही है वो चाइना से $20 दे रही है पर आइटम। लेकिन वहाँ पर मजदूर की मजदूरी बहुत बढ़ चुकी है, ओवरहेड चार्जेस बहुत बढ़ चुके हैं, इस वजह से ये कंपनीज वहाँ पर अब सस्टेन करने की पोजीशन में नहीं है। जी, एक कंपनी पाकिस्तान से अपनी एक्सपोर्ट्स जो है अगले 5 से 6 साल में $1 अरब करना चाहती है। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी
जो एक्सपोर्ट्स के मैदान में देखी जाती है उसकी टोटल एक्सपोर्ट्स $300 मिलियन से कम है। यानी ये कंपनी पाकिस्तानी कंपनी से 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करेगी। तो टारगेट देखिए कितना बड़ा टारगेट अचीव करे, और ये हुकूमत से किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा रायत नहीं मांग रहे, जैसे हमारे नॉर्मली पाकिस्तानी बिजनेसमैन और एप्टम हमारे हर वक्त मांगते ही रहते हैं। देते कम है, मांगते ज़्यादा है। तो ये सिर्फ हुकूमत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन मांग रहे हैं, जो कि हुकूमत की पॉलिसी है, जिसके तहत कोई भी कंपनी 50 एकड़ से ज़ायद रकबा लेकर उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करवा सकती है। 50 एकड़ से लेकर आगे इतना मर्जी बढ़ाओ। उसके अंदर होगा क्या कि आपको एक दफ़ा मशीनरी जो अपनी इंपोर्ट करनी है उसकी दरामद पे मुकम्मल तौर पर छूट मिलेगी तमाम कस्टम से, टैक्सेस से, और दूसरा आपको 10 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। उसका फ़ायदा बेसिकली हुकूमत को क्या होगा? पहले तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब इस एक फैक्ट्री के अंदर 20,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलने जा रहा है। 4,000 तो इस वक्त काम कर रहे हैं, मजीद 16,000 पाकिस्तानी ऐड होंगे जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कसूर रोड के ऊपर, यानी कि फिरोजपुर रोड के ऊपर ये बन जाएगा। उसके अलावा इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता एक डाउन द ड्रेन इंडस्ट्री बनेगी। वो तमाम लोग जो 20,000 लोग वहाँ पर काम करेंगे उनको पैसा मिलेगा, तो जब 20,000 लोग जाके खर्च करेंगे तो हर बंदे के साथ साथ वे 2-2, 3-3 लोगों को मजीद रोज़गार मिलेगा। कोई फ्रिज लेगा, कोई टीवी लेगा, कोई घर बनाएगा, कोई साइकिल लेगा, कोई फर्नीचर लेगा। तो तमाम इंडस्ट्रीज इन 20,000 लोगों की वजह से 40-50,000 लोगों को इनडायरेक्टली जॉब्स मिलेंगी, जो कि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगी। तो ये बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शुरू में सरमायाकारों को रिलीफ देकर अपने मुल्क में बुलाया जाए, उससे मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके पैदा हों। लोगों की जब आमदन बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो महंगाई भी कम महसूस होगी। जब आमदनी नहीं होगी और महंगाई बढ़ती रहेगी तो लोगों को महंगाई ज़्यादा महसूस होगी। ये कंपनी जो फिरोजपुर रोड के ऊपर एक पार्क बनाना चाहती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहती है, उसका नाम है चैलेंज फैशन एक्सपोर्ट पार्क। इस पार्क के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी जो स्पोर्ट्स की जो किट्स बनाती हैं कंपनी, जैसे एडिडास है, रिबॉक है, नॉर्थ पोल है, इन तमाम कंपनीज के ऑर्डर पाकिस्तान में बना करेंगे और इनको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। और पाकिस्तान को एक फ़ायदा ये भी होगा इस कंपनी को भी कि चूँकि अमेरिका की वजह से चाइनीज़ कंपनियों को चाइना से एक्सपोर्ट करने में अब कदगनी है, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के थ्रू मेड इन पाकिस्तान के टैग से अब एक्सपोर्ट करेंगी तो उनको बहुत सारे फ़वायद हासिल होंगे। अब यहाँ पर हुकूमत के करने का काम ये है कि इस जैसे इन्वेस्टर जो हैं, जो पाकिस्तान आ रहे हैं, जो वर्किंग दिखा रहे हैं, उन लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस से ड्राइव किया जाए। उन लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से हल किए जाए। उन लोगों को पोर्ट्स पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सी पोर्ट्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, हमारी LDA के अंदर, हमारी दीगर एजेंसीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम प्रॉब्लम्स वन विंडो के ज़रिए सॉल्व करें, ताकि इनको देखो देखी मज़ीद कंपनियाँ पाकिस्तान है। क्योंकि किसी मुल्क से 2-4 कंपनियाँ अगर पहले आएंगी तो वो फिर उसके बाद रेनफॉल इफेक्ट होता है, यानी कि बारिश की तरह, जैसे बारिश के चंद पहले कतरे लगता है मुश्किल होंगे, उसके बाद मूसलाधार बारिश होती है। तो इसी तरह जब आप चंद पहली कंपनियों को अकोमोडेट कर देंगे तो उसके बाद एक लाइन लग जाएगी उन इन्वेस्टर्स की जो उतने बहादुर नहीं होंगे, जो सबसे पहले कदम उठाकर आने में कामयाब हो सके। तो हमें चाहिए कि हम पहले आने वाले 20-30 बड़े इन्वेस्टर्स को अकोमोडेट करें, उनको फुली सपोर्ट करें। उसके बाद हमारे यहाँ भी एक सिस्टम बन जाएगा और उनके मुल्क में भी एक अच्छी वाइब जाएगी चाइना के अंदर कि पाकिस्तान एक फेवरेबल प्लेस है, यहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे पाकिस्तान में रोज़गार मिलेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अगर एक कंपनी $1 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ा देती है तो हम इस जैसी 30-40 कंपनियाँ ले आए पाकिस्तान के अंदर, जो चाइना के लिए कोई बहुत बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं, दरमियाने दर्जे की कंपनी है, तो आप एज्यूम कीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 3 गुना आसानी बढ़ सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से कदम से कि हमें इन कंपनियों को पाकिस्तान में फैसिलिटेट करना है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।